हेलो नमस्कार साथियों। विंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने आर्मी जीडी के लिए 4 टेस्ट कर लिए थे और आज हमारा टेस्ट नंबर 5 है भाई। ठीक है ना। इसके अंदर आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे भाई। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। यदि x बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड 3 बराबर 4 है तो x का मान क्या होगा भाई। हमें क्या बताना है, x का मान हमें बताना है क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे करेंगे देखो भाई, कि x डिवाइड में 2 है, माइनस में x डिवाइड में 3 है और 4 के बराबर दिया है। हमसे 4 का मान पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं। तरीका क्या है वो देखो, कि इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, इसके नीचे क्या है भाई, इसके नीचे जी 1 है, इसके नीचे कितना भाई 1 है। आप इनका एलसीएम लेके गुणा करवा दो भाई, क्योंकि सिंपल फॉर्म में हो जाएंगे और सिंपल फॉर्म में हो जाएंगे आसानी से मैक्स का मान निकाल सकते। कैसे, अब ये 2 है, ये 3 है, इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। आप 6 से मल्टीप्लाई करवा दो। कैसे कराएंगे भाई, x बटे 2 गुणा में 6 करवा दो भाई, माइनस में x बटे 3 गुणा में 6 करवा देंगे और इस साइड हमारे पास 4 कर देंगे, गुणा में यहाँ पे कितना कर देंगे भाई 6 कर देंगे। क्या यहाँ तक सभी क्लियर है। अब यहाँ से काटेंगे भाई, देखो यहाँ से अगर मैं काटता हूँ भाई, किससे कटेगा भाई 2 से काटे जी, 3 पे कटेगा 3x हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 2 पे कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा और इस साइड कितना आएगा भाई 24 आ जाएगा। तो 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा और x का मान कितना आएगा भाई 24 आ जाएगा। यही हमें बताना था कि x का मान क्या होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा, कोई भी नेगेटिव संख्या भाई, कोई भी आपका देखो भाई, कि विट विल बी द स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव इंटीजर भाई। कोई भी नेगेटिव नंबर है अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे ना तो वो कैसा होगा भाई, हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, हमेशा धनात्मक होगा भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि चाहे आप कोई भी संख्या ले लो, अगर वह नेगेटिव है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वह पॉजिटिव आएगा भाई, धनात्मक आएगा भाई। चाहे आप कुछ भी संख्या ले लो, चाहे आपका 223 है, 123 है, आप कुछ भी ले लो, जब भी आप उसका स्क्वायर करोगे ना तो वो पॉजिटिव मान देगा। क्या सभी क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई, धनात्मक आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के, जो आर्मी जीडी है उसके एग्जाम के अंदर पूछे गए थे भाई। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आर्मी जीडी के लिए, कलर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब भी अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, अगर आपके पास बेस दिया है, आधार दिया है, हाइट दी है, ऊंचाई दी है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई। अगर त्रिभुज का, अगर हमें एरिया निकालना है, क्या निकालना है, त्रिभुज का एरिया निकालना है या क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है भाई, कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो जाएगा भाई 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। ये कब लगेगा, जब हमारे पास आधार और ऊंचाई है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 गुणा में आधार का मान कितना दिया भाई, आधार 5 दिया है, ऊंचाई 8 दी है, तो एरिया कितना है भाई, 2 से काटेंगे कि 2 चौके 8 हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आर्मी एग्जाम के लिए भाई जो वृत्त वाला है ना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना। और आपको डायरेक्ट भी बता दिया भाई, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। अब ये क्वेश्चन में ये दिया, इसका क्षेत्रफल 154 है, पूछा क्या है उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आपको एक बात बताई थी मैंने, क्या बताई थी, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है ना तो उसका क्षेत्रफल भाई 154 होगा, याद कर लेना भाई। और उसका परिमाप है ना भाई, वो कितना होगा भाई, परिमाप 44 होगा। अगर परिमाप बढ़ेगा, परिमाप जैसे अगर रेडियस 2 गुना हो जाती है, रेडियस 14 हो जाएगी, 21 हो जाएगी, तो परिमाप भी हमारा 2 गुना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, और 3 गुना हो जाएगा भाई 132 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा एरिया बढ़ेगा ना वो स्क्वायर में बढ़ेगा। अगर रेडियस यहाँ पे 2 गुना हुई है ना भाई, तो क्षेत्रफल यहाँ से 4 गुना बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा जी, 616 हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है भाई। नहीं तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला से बचने के लिए हम इस प्रकार कर सकते हैं, डायरेक्ट याद करो। अब यहाँ से दिया जी क्षेत्रफल 154 है, रेडियस बताओ। तो मैं कहता हूँ अगर क्षेत्रफल 154, रेडियस उसकी 7 सेंटीमीटर होगी, अगर परिमाप पूछे 44 होगा, रेडियस 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे भाई, कि एरिया दिया जी, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसका मान दिया आपको 154 दिया है, तो पाई का मान 22/7 पुट करेंगे, रेडियस का मान आर स्क्वायर करेंगे, इस साइड आपके पास 154 है, तो 22 से काट देंगे, 22 7 154 हो जाएगा।
आर स्क्वायर का मान हमारे पास रेडियस दूसरी साइड गुणा में चला जाएगी, तो यहाँ से 49 आएगा। तो आर हमारी कितनी आएगी, रेडियस हमारी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल क्या होगा। अब वही कॉन्सेप्ट है भाई, अगर वो कॉन्सेप्ट याद है तो आपको वैसे ही डायरेक्ट बता सकते हो। देखो अगर वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, आपकी जो व्यास है ना डायमीटर दिया 42 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 42 सेंटीमीटर है, रेडियस व्यास की आधी होती है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस अगर 21 सेंटीमीटर है तो परिधि बता सकते हो और क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। कैसे बता सके हैं, अगर रेडियस जी 7 सेंटीमीटर होती है ना, रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होता है भाई, 154 होता है। और परिमाप कितना होता है भाई, परिमाप कितना होता है भाई, परिमाप होता है 44 सेंटीमीटर। पूछा क्या है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा। अब रेडियस कितनी है, रेडियस तो 21 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस अगर 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी गुना है भाई, रेडियस जी 3 गुना है। अगर रेडियस 3 गुना है ना तो परिमाप 3 गुना होगा। और 3 गुना कितना आएगा भाई, 3 गुना करें 3 चौके 12, 3 चौके 12 13, परिमाप तो आ जाएगा जी 132 है। किस ऑप्शन में परिमाप 132, 132 दो ऑप्शन में है भाई। अगर दो ऑप्शन में तो हम एरिया भी निकाल देंगे। अब आपको एक बात बताई थी, अगर रेडियस 3 गुना बढ़ेगी परिमाप 3 गुना बढ़ेगा, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में बढ़ता भाई, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा भाई, 3 का स्क्वायर 9 गुना बढ़ेगा, तो 9 गुना कर देंगे इसको। और 9 गुना की तरह 9 चौके 36 आएगा, सलगी 3, 9 पंजे 45 और 3 48 आएगा, 9 एकम 9 एक 4 13 आ जाएगा। 1386 हमारा क्या आएगा भाई, 1386 हमारा एरिया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो मैं ना परिधि का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो वैसे निकाल सकते हैं भाई। कि परिधि होती है ना भाई, वृत्त की अगर परिधि बात करें, वृत्त का पैरामीटर, वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे भाई, रेडियस का मान 21 पुट करेंगे तो यहाँ से परिमाप 132 आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल होता है πr², अगर पाई का मान 22/7 पुट करेंगे, रेडियस हमारी 21 सेंटीमीटर पुट करेंगे, तो एरिया हमारा 1386 आ जाएगा। नहीं तो हमें डायरेक्ट याद रखना है। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता भाई, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसका एरिया 154 होगा, परिमाप 44 होगा, याद कर लेना भाई, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी तीनों काम को 10 दिन में कर सकते हैं भाई, और आगे दिया है ए व सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा भाई, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, देखो कि ए है, बी है और सी है, कि तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ए और सी काम करते हैं, ए और सी काम करते तो कितने दिन में करते भाई, 15 दिन में। सबसे सिंपल तरीका आप काम मान लो भाई इनके, हम इनका एलसीएम मान लेते हैं, और इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, 30 आएगा। अगर 10 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, 15 से भाग देंगे 2 आ जाएगा भाई। ये इनकी काम की एफिशिएंसी आ गई। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं ना, एक दिन में जी 3 काम करते हैं, अगर दोनों काम करते 2 काम करते हैं। अब तीनों तो जी 3 काम करते थे और ए और सी 2 काम करते हैं, इसका मतलब इनके अंदर कौन सा नहीं है, बी नहीं है। अगर बी ऊपर था, ये 3 करते थे, नीचे 2, इसका मतलब बी कितने काम करता भाई, बी 1 काम करता भाई। कितने काम करता है, 1 काम करता है। पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर बी एक दिन में अगर 1 काम करता है तो 30 काम कितने दिन में करेगा भाई, कि टोटल काम को जी 1 दिन के काम से भाग दे देंगे, 30 दिन में कर देगा। तो बी कितने दिन में करेगा भाई, 30 दिन में कर देगा। और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, कि कमरे की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है तथा ऊंचाई 10 मीटर है। यदि दीवार पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करना हो तो कुल व्यय क्या होगा भाई, ठीक है ना। अगर दीवार पर पेंट करना है, चारों दीवारों पर पेंट करना है, तो कुल व्यय क्या होगा, उस पर कुल खर्च कितना आएगा भाई। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये अब देखो भाई कि कमरा होता घनाभाकार का होता भाई, या तो हमें क्या करना पड़ेगा कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसमें से हमें उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि फर्श और छत का एरिया घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, तब निकाल सकते हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई। अगर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अगर हमें निकालना है कि चारों दीवारों का अगर एरिया निकालना पड़े या कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा तरीका भाई कि 2 इंटू में लंबाई प्लस के चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना भाई। अगर एरिया निकाले चार दीवार का तो इस प्रकार निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे भाई, वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखो 2 गुणा में लंबाई कितनी दी भाई, लंबाई तो 6 सेंटीमीटर दी है भाई, 6 आ जाएगा भाई, प्लस में चौड़ाई कितनी दी, चौड़ाई 5 दी है, और गुणा में ऊंचाई कितनी दी भाई, ऊंचाई 10 दी है। ये इसका एरिया आएगा कि 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22, यहाँ से 220 आ जाएगा।
220 मीटर स्क्वायर आएगा, एरिया आएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहता है जी यदि दीवारों पर 10 रुपए प्रति मीटर की दर से पेंट करना है भाई, ठीक है, अगर 1 मीटर का खर्च है 10 रुपए, अब एरिया है हमारा 220 मीटर, तो 220 मीटर का खर्च कितना आएगा भाई, अगर 1 मीटर का जी 10 रुपए खर्च है, अब एरिया 220 मीटर, इसका खर्च कितना आएगा भाई, इसको 220 से गुणा करा देंगे भाई, तो कितना खर्च आ जाएगा भाई, 2200 आ जाएगा भाई। कितना रुपए आ जाएगा भाई, 2200 रुपए खर्च आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई कि 9 की पावर 4 भाग में 9 की पावर 2 का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या दिया भाई कि 9 की पावर 4 है, भाग में 9 की पावर 2 का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई कि या तो इसको देखो कि 2 पावर से 2 पावर कट गई, तो ऊपर कितनी बची भाई, 9 की पावर 2 बच गई, और 9 की पावर 2 कितना होता है भाई, 81 होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। या आप सिंपल फॉर्म में अगर इसको करेंगे, 9 की पावर 4 होता भाई कि 9 की जी 4 बार गुणा करनी है हमें, और नीचे 9 की पावर 2 है, इसका मतलब 9 की 2 बार गुणा करनी है, तो 9 से 9 कट जाएगा, और 9 और 9 की गुणा कितनी आएगी भाई, 81 आएगा। सेकंड तरीका आपका ये क्वेश्चन करने का भाई। क्या सभी को क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, यदि 140 का 30% 840 के x% के बराबर है तो x का मान क्या होगा भाई, ठीक है ना। क्या बताना हमें, x का मान क्या होगा भाई। अब दोनों बराबर हैं तो कैसे करेंगे, देखो कि 140 का 30% है भाई, 140 का 30% परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, और 840 के x% के बराबर है, किसके बराबर है भाई, 840 है उसके x% के बराबर है, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। अगर बीच में बराबर का निशान है तो ऊपर ऊपर के काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं भाई, तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई, अगर 140 से काटेंगे 6 पे कट जाएगा, और 6 से काटेंगे 5 पे कट जाएगा, तो x का मान कितना आएगा भाई, x का मान 5 आ जाएगा। और 5 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया है कि 3x माइनस 1 20 के बराबर है, हमसे वैल्यू पूछी है कि x माइनस 1 का मान क्या होगा भाई, x माइनस 1 का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, और हर बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है भाई। देखो कैसे करेंगे कि 3x माइनस 1 20 के बराबर दिया है भाई, ठीक है। हमसे पूछे x माइनस 1 का मान क्या होगा, तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर एक माइनस का दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3x हो जाएगा, और एक प्लस का ऐड हो जाएगा, यहाँ से 21 आ जाएगा। तो x का मान निकालेंगे ना, तो 21/3 आ जाएगा, 3 से कटेगा 7 पे, यहाँ से जी x का मान 7 आ जाएगा। अगर हमारे पास x का मान 7 आ जाएगा, x का मान नहीं पूछा है x माइनस 1 क्या होगा, x का मान तो 7 था जी, 7 माइनस 1 कितना आएगा भाई, 6 हो जाएगा, और 6 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि 5,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ भाई। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर में बताना है। अगर 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर पूछे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सा तरीका बताता हूं भाई मैं, कि रेट की 2 बार गुणा करके 100 से भाग दे दो भाई। कि अंतर क्या दिया भाई, अब किस केस में करना है, जब हम प्रिंसिपल को ना 100 मानते हैं ना, जब प्रिंसिपल को 100 मानते हैं उस केस में 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है भाई, कि रेट की 2 बार गुणा कर दो भाई। रेट हमारी 5 है, 2 बार गुणा करा के 100 से भाग दे दो, ये हमारा अंतर आ जाएगा। अब गुणा कराएंगे कितना आएगा भाई, ये यहाँ से जी 25 हो जाएगा, तो यहाँ से 0.25 आ जाएगा। अंतर कितना है भाई, 0.25 आया। अब क्वेश्चन में क्या दिया भाई, क्वेश्चन में दिया प्रिंसिपल जी 5,000 है, और 5,000 है प्रिंसिपल, और हमारे पास प्रिंसिपल कितना 100 यूनिट का मान है जी, ये 100 का मान है, और हमें अंतर निकालना है, और अंतर हमारा कितना भाई 0.25 है। 0.25 का मान निकालेंगे, पॉइंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा भाई। अब यहाँ से काट देंगे भाई, कैसे काटेंगे कि 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 50 से 2 पे कट जाएगा, 25/2 कितना होता है भाई 12.5 होता है, तो अंतर कितना आएगा भाई 12.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई। जब भी 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर निकालना है, अगर हम प्रिंसिपल को उस केस में 100 मानते हैं ना, तो अंतर होता है भाई रेट की 2 बार गुणा करके 100 से भाग दे दो। रेट हमारी 5% 2 बार गुणा करके 100 से भाग दिया, अंतर आएगा 0.25। लेकिन क्वेश्चन में दिया प्रिंसिपल 5,000 है, 5,000 100% का मान, अंतर निकालना है 0.25, पॉइंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, काटेंगे तो अंतर हमारा कितना आएगा भाई 12.5 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है,
हमें क्या बताना है कि यहाँ पे एक इसका पर्सनवाचक की जगह क्या आएगा भाई। ठीक है, तो देखो क्या दिया भाई, यहाँ पे ब्रैकेट दी है भाई आपको। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो भाई कि ये सब प्लस में है, तो ये 4 बार है 12, तो कितना 48 हो जाएगा भाई। ठीक है, गुणा में फिर है भाई, गुणा में 12, गुणा में 12 है। अब पर्सनवाचक की जगह हमने एक्स मान लिया, एक्स गुणा में 48 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे भाई, देखो कि 48 से 48 कट जाएगा, तो 12 और 12 गुणा 144 आ जाएगी, और किसके बराबर एक्स, और यहाँ से एक्स का मान कितना आएगा भाई 144 आ जाएगा। और किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि 6:3 समानुपात x/4 है, तो x का मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में क्या अप्लाई करना, जैसे इस फॉर्म में भाई a/b समानुपात c/d। इस केस में क्या होता है भाई कि पहली और फोर्थ संख्या की मल्टीप्लाई a और d की मल्टीप्लाई हमेशा b और c की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। ठीक है ना, कि a और d इन दोनों की मल्टीप्लाई इनके बराबर होती है। सिर्फ मैथ में अप्लाई होगा कॉन्सेप्ट, रीजनिंग के अंदर अप्लाई नहीं होगा भाई ये। ठीक है, अब यहाँ से हम यही अप्लाई करेंगे। हमें दिया भाई 6:3 दिया है, समानुपात x/4 दिया है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 गुणा में 4 हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 गुणा में x का मान यहाँ से निकाल देंगे भाई, काटेंगे 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा, तो x का मान कितना आएगा भाई, x का मान 8 आ जाएगा भाई। और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, x और y का महत्तम समापवर्तक और एलसीएम दिया आपको, कितना दिया भाई, HCF हमें 3 दिया है और एलसीएम 105 दिया। पूछा है अगर x + y 36 है तो 1/x और 1/y का मान क्या होगा। अब बताता हूं कि कोई भी दो संख्या ले ली हमने, अगर उन दो संख्याओं की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी, उन संख्याओं के HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई के बराबर होगी। अब हमसे मान किसका पूछा है, 1/x अपॉन 1/y, या हम कह सकते हैं संख्या का रेसिप्रोकल करें उसका मान पूछा है। तो अगर मैं इसका मान निकालता हूं भाई 1/x + के 1/y, अगर इसका मान निकालें तो क्या आ जाएगा भाई, इसका एलसीएम लेंगे xy आ जाएगा। अगर x से भाग देंगे तो यहाँ से y बचेगा, y से भाग देंगे यहाँ से x बचेगा। तो हमें मान किसका निकालना है भाई, हमें निकालना है y + x अपॉन में xy। ठीक है, इसका मान निकालना है। अब हमारे पास दोनों संख्याओं का जोड़ है, हमारे पास कितना भाई 36 है, जोड़ हमारे पास 36 है। ठीक है, अब दोनों संख्या में गुणा कितनी भाई, आपको गुणा तो नहीं दे रखी, लेकिन आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि दो संख्याओं की गुणा उनकी HCF और एलसीएम गुणा के बराबर होता है भाई। अब यहाँ से एलसीएम और HCF कितना दिया भाई, 3 दिया है और 105 दिया है। इसका मतलब इन दोनों की जो गुणा होगी ना, वही दोनों संख्याओं की गुणा होगी, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा ना कि दो संख्याओं की गुणा किसके बराबर होती है भाई, उन संख्याओं के HCF और एलसीएम के बराबर होती है भाई। ये याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखो HCF और एलसीएम की गुणा दोनों संख्याओं के बराबर होती है, संख्या हमारी XY है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, HCF हमारा 3 है और एलसीएम 105 है भाई। तो यहाँ से काटेंगे भाई, किससे कट रहा है भाई, ये 3 से काटेंगे 12 पे कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे जी 3 चौके 12 आएगा, 3 3 9 आएगा, 3 5 15, तो यहाँ से कितना जवाब आएगा भाई 4/35 आ जाएगा। और 4/35 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या क्वेश्चन दिया है, यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरते हैं, पूछा है तब 5 घंटे में कितनी बोतल भरेंगे भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अगर 3 घंटे में 420 बोतल भरते हैं भाई, अगर 3 घंटे में 420 बोतल भरते हैं तो 1 घंटे में कितनी भरेगी, कम भरेगी, कम के लिए भाग करते हैं भाई, 420/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 आएगा, 3 चौके 12 आएगा, 0 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब 1 घंटे में बोतल भरते हैं 140, और बोतल कितने घंटे भरेंगी भाई, कहता 5 घंटे में कितनी बोतल भरेंगे। अगर 1 घंटे में 140 भरते तो 5 घंटे में कितनी भरेंगे भाई, कि 140 गुणा ये 5 आ जाएगा, और 140 गुणा 5 कितना भाई 700 होता है भाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सभी साथियों कमेंट करके बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।